नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी बहुत से बच्चे जो कि कमेंट बार बार कर रहे हैं कि सर जी एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, अभी देखिए आप लोग को पता होगा। देखिए ये थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरे चीज़ पे आप एक कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम भेज देंगे। जिनको यूपीएसआरएलएम ग्रामीण आजीविका मिशन में जॉब पकड़ना है, ठीक है, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे बहुत फार्म आवेदन किए हुए थे और लगभग 10,225 बच्चों का ही इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया था। सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगी तो इस पर हम आपके लिए बता दिया जाएगा। अभी नई भर्ती भी इस पर आ चुकी है, जो कि लखनऊ ज़िले के लिए, और उसमें लगभग 1 लाख से प्लस आपके लिए सैलरी दी जा रही है, 1 लाख से प्लस सैलरी। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और जो बच्चे नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए हमने आपको अपडेट किया था, लगभग 1 दिन और भी आप लोग के लिए छूट दिया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, बहुत से बच्चे, अभी देखिए एक वीडियो हम आपको दिखा देंगे, बहुत से बच्चे जो हमें भेजे थे, वो बहुत कम लड़के वहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, लड़के भी कम पहुँचे हैं, और क्योंकि इसकी जो मैपिंग थी, जहाँ पे ये सेंटर बनाया हुआ था, बहुत से बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत से बच्चे कम पहुँचे हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँ। तो जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है। और हाँ, अभी जो कि 26 तारीख की भी इसकी एक पोस्ट जो थी AMIS वाली, तो इसकी भी जो कि फार्म आवेदन ख़त्म हो चुका है। इसका भी जब भी आपके पास मेल आएगा, मैसेज आएगा, तो हम अपने चैनल के थ्रू आपको और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको पूरी अपडेट दे देंगे। ठीक है, घबराना आपको नहीं है। और एग्ज़ाम के लिए आपको जो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं, इसके फुल नोटिफिकेशन के साथ ही जो दिया गया वो हम आपको बताएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, हाँ, पहली बात तो ये आप लोग देख लीजिए कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए थे, तो उनको अब नया ये जिस ज़िले की फार्म आया है, आप आवेदन कर सकते हैं। और जो बच्चे गए थे तो वहाँ से हम जो कि हमें वीडियो भेजा है, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस जानना ज़रूरी है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा वो, तो पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें आपका सिलेबस में क्या क्या दिया गया, वो सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेके चलते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन में। जो फुल नोटिफिकेशन इसका दिया हुआ था, उसमें कब आपका क्या क्या होगा वो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका फुल नोटिफिकेशन था, जो कि आप लोग के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँचा गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिविंगहुड मिशन UPSRLM। ठीक है, जस्ट आप नीचे यहाँ पे करते हुए आएंगे, तो यहाँ पे इनके सारे कुछ भी जो नोटिफिकेशन में दिए गए थे वो है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज, यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कि पोस्ट वाइज अलग अलग दिया गया था। यहाँ पे जो दी गई थी आपकी, जो कि ये कितने परसेंटेज पे इनका होना चाहिए, ये सारा कुछ दिया गया था। जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी के साथ साथ जो कि आरक्षण कैटेगरी वाइज दी गई थी वो। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ पोस्ट वाइज दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनका जो कि सिलेक्शन मोड। ठीक है, सिलेक्शन मोड, एग्जामिनेशन स्कीम, मिनिमम क्वालिफिकेशन, कट ऑफ। ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो कि हम एक एकदम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आप लोग फिर देखेंगे अपना, समझेंगे, फिर पता चले पेपर जब होगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि पहले आपका जो स्कैनिंग की गई थी सेवा योजना पोर्टल के थ्रू, जिनका जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो इसमें बहुत से बच्चों को पता ही नहीं था, क्योंकि फार्म अप्लाई कर दिए थे, तो इसमें देखिए लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें लिखा हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, CBT। इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे बच्चे विल बी फेस 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको दी जाएगी इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल आपके क्वेश्चन होंगे, MCQ। इसमें कोई भी लिखना उखना नहीं है, बस गोला आपका होगा, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और गोले में इसमें आपको रंगना है बस। ठीक है, गोले में रखना है। 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे देखिए वो भी हम बता दे रहे हैं। मल्टीपल क्वेश्चन होगा, 120 मिनट का आपका समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन केवल होंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो पार्ट 1 होगा, इसमें जनरल डोमेन सभी के लिए कंपलसरी है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फार्म अप्लाई किए हैं या ब्लॉक लेवल का फार्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, दोनों के लिए ये पार्ट 1 जो कि कंपलसरी है पेपर देना। समझ गए आप लोग ना।
उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे आपको, तो यहाँ पे पार्ट सेकंड दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। जो कि ये जो थर्मिकल टेक्निकल डोमेन के लिए, अब जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे उस पोस्ट के लिए, जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अलग। जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का अप्लाई किए तो डाटा एंट्री में आपका होगा जो कि टाइपिंग की टेस्टिंग की जाएगी, एग्जाम में कुछ बदलाव आएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पेज नंबर है, अरे पार्ट फर्स्ट है जनरल डोमेन का, इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ आपका पूछा जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोग्रामें चलाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के थ्रू, और भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जाती है उससे क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा जो कि स्पेशलिस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किएंगे उससे नॉलेज, उससे द्वारा आपको पोस्ट के द्वारा इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है जो कि बोथ पार्ट 1 पार्ट 2 CBT एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें जो जनरल से होंगे बच्चे उनको 50% पार्ट फर्स्ट में लाना होगा, सेकंड में 50% लाना होगा। मतलब कहने का मतलब 25 क्वेश्चन आउट ऑफ द 50 मार्क, ठीक है, 50% लाना ही होगा। इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे होंगे EWS वाले उनको 45% पर कट ऑफ इनका बनेगा। जस्ट उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा EWS और BC के लिए एक ही होगा, ST SC के लिए 40% पे आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा आपको देख सकते हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस, यहाँ पे ही आपको समझना ज़रूरी है, जो कि सिलेबस फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं, पास्ट फर्स्ट में सिलेबस की जो जनरल डोमेन से आपका होगा कॉमन एसेस आल सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि करंट अफेयर, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश संबंधित, भारत के किसी भी राज्य से आप हैं, इंडिया से हैं, अदर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे 12 मंथ के, ठीक है। गवर्नमेंट से जो रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन वो भी पूछे जाएंगे, टेक्नोलॉजी हो गया, फंडामेंटल हो गया, नेशनल हो गया, सारा कुछ आपसे, स्पोर्ट्स से हो गया, सारा कुछ इसमें अवार्ड हो गया, सारा कुछ इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, डेली का करंट अफेयर। जस्ट उसके बाद बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल नॉलेज, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे जो कि आपका ये है जो कि हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना अगला मिल जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ऑड इन आउट नंबर हो गया, फजल हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्लॉकवाइज हो गया, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जैसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसका जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन होंगे, मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ग्राफ हो गए, आपके पास टेबल हो गए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जस्ट नीचे आएंगे तो कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर में क्वेश्चन में आप लोग के लिए जैसे हो गया विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, टाइपिंग आपसे पूछा, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारा कुछ आपको, नेटवर्किंग हो गया, MS हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे कुछ के बारे में पूछे जाएंगे। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो 8वें नंबर पर आपको मिल जाएगा डिजिटल गवर्नेंस फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे आपका जो भी भारत केंद्र सरकार की जो भी योजना वो चलती है, UPI हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, PMFS हो गया, इनसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे UPI कहाँ कहाँ पे चलती है, UPI से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। इससे पूरे क्वेश्चन हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। ये सभी सारे बच्चे पास हो जाएंगे। इसमें पास करने के, जिसे आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो यही सारा कुछ आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपको जो पढ़ना है ये है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट सेकंड थर्मिकल टेक्निकल डोमेन, इसे आपको पढ़ना है, पोस्ट वाइज ये दिया गया है आपको। मेन चीज़ जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल डोमेन के लिए है, जो भी बच्चे इसमें फेल हो गए तो समझ लीजिए फेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि पोस्ट वाइज ये भर्ती होती है, पोस्ट वाइज जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए जो कि पोस्ट है DDM, ठीक है,
DDM में जो कि ये आपका जो कि IBC का पोस्ट है, IBC और SST का पोस्ट, SIST का पोस्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसमें आपसे पूछा जा रहा है सोशोलॉजी, ठीक है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद सामाजिक समावेश से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें समझ गया आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। रूरल सोशोलॉजी से पूछा गया है, सोशल मोबिलाइजेशन से पूछा गया है, ठीक है। जो कि आपको जाके, जैसे देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो जब भी आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेंगे, जैसे जो कि ये ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, ब्लॉक क्षेत्र में जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे घूमने आप लोग जाएंगे ही, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण आजीविका मिशन में जो कि बहुत से ऐसे जितने भी जो मतलब वो आते हैं, स्कीम आती है, तो ये आप ही लोग को देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग देखेंगे आप लोग। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पार्टिसिपेट, ये सारा पूछा, फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ से आपका ये सारा क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब जैसे गरीबों परिवारों की पहचान आपको करना पड़ेगा, सामुदायिक जागरूकता आपको करना पड़ेगा जा जाके, ठीक है। फिर प्रशिक्षण के लिए आपको आकलन करना पड़ेगा। फिर भोजन पोषण स्वास्थ्य के लिए आपके लिए ये सारा कुछ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के थ्रू ये सारा कुछ आपके पास आता है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना है केवल, कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग को घबराना नहीं है। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो पोस्ट मिल जाएगा आपका नॉन फार्मिंग लिवलीहुड के लिए, सेकंड पोस्ट आपको, ठीक है, यानी FL, ठीक है। इसमें जो कि आपसे पूछा जाएगा जो कि हो गया आपका उद्यमी हो गया, ठीक है, व्यवसाय योजना हो गया, इंटरप्रेन्योर प्लानिंग हो गया, रूरल नॉन फार्मिंग हो गया, जो कि इसमें आपको जो कि बताया जाएगा ग्रामीण उद्योगों मतलब कैसे आप कर सकते हैं, लागत लाभ विश्लेषण हो गया, हैंडी स्किल डेवलपमेंट सिस्टम हो गया, क्लस्टर डेवलपमेंट बेसिक हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सारा कुछ ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। कहने का मतलब आपका हो गया जो कि स्किल कौशल विकास पे आपको बताना होगा, ठीक है। ब्रांडिंग आप कैसे, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स में क्या है, ठीक है। ONC प्लेटफार्म क्या है, सरकारी ई मार्केट पोर्टल क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है, मुद्रा ऋण क्या है, ये सारा कुछ एक जिला एक उत्पाद के बारे में बताया जाएगा। ये सारा कुछ आप लोग बताएंगे, ONODC, ठीक है। ये सारा कुछ आपको आपको बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया ना, तो अलग अलग इसी चीज़ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा, आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आपको किसी भी वीडियो में देखें व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। हालांकि हम सारी चीज़ों का आपको विश्लेषण करके हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया। जस्ट नीचे आएंगे तो अगली भर्ती आपको अगली पोस्ट मिल जाएगी, जो कि जो तीसरी पोस्ट है आपकी, तीसरी पोस्ट मिल जाएगी DMM या FFI की, ठीक है, मैक्रो फाइनेंस से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसमें फाइनेंशियल से आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो कि वित्तीय समावेश से क्वेश्चन हो गया, कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंस हो गया, जो कि जैसे नाबार्ड हो गया, RBI के निर्देशानुसार हो गया, रिवॉल्विंग फंड हो गया, सामुदायिक निवेश निधि हो गया, कम्युनिटी फंड हो गया, बैंकिंग कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हो गया, फाइनेंस लिटरेचर हो गया, मॉनेटरी हो गया, रिकवरी सिस्टम हो गया, ये सारा बैंक मित्र हो गया, ऋण मूल्यांकन हो गया, ऋण वसूली हो गया, गैर निष्पादित हो गया, वित्तीय समावेश हो गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। बैंक सखी हो गया, ये सारा कुछ इसी में हो गया। प्रत्यक्ष लाभ तंत्र हो गया, UPI भुगतान हो गया, आधार आधारित भुगतान प्रणाली कैसे किया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें पूरा हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग के लिए बताते रहे, ठीक है। जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा जो कि मॉनिटरिंग इवोल्यूशन एंड द MIS पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें आपको सबसे समझ लीजिए, इसमें जो भी बच्चे कंप्यूटर से होंगे, जैसे कंप्यूटर बेसिक स्किल आपसे पूछ लिया जाएगा, MS वर्क्स पे काम करना आना चाहिए, आता है कि नहीं, MS वर्क, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, ये सारा कुछ, क्रो टॉपिक नॉलेज हो गया आपके पास, टेक्निकल स्किल हो गया, ये सारा कुछ आपके पास होता है। जो भी बच्चे मोबाइल चला रहे हैं आपके उधर हो गया कंप्यूटर, तो ये सारा कुछ डैशबोर्ड हो गया, ये सारा कुछ आपके पास आना चाहिए। पावर हो गया, प्रबंधक सूची प्रणाली हो गया, SQL हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ आपसे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आप जॉब करेंगे तो रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अगली पोस्ट मिल जाएगी फार्म लिवलीहुड के लिए, ठीक है। इसमें भी आपकी जो कि हो जाएगी
इसमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जैसे जैविक खेती हो गया, प्राकृतिक खेती हो गया, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड हो गया, ये सारा कुछ आपको बताना होगा। और यहाँ पे आपको जो कि बच्चों महिलाओं को बताना होगा, ठीक है। सिंचाई हो गया, धान उत्पादन तकनीकी हो गया, गेहूँ उत्पादक तकनीकी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, बागवानी हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। ये सारा कुछ देखिए एग्रीकल्चर हाई वैल्यू क्रॉप, ये सारा कुछ आपको इसमें बताना ही पड़ेगा, ठीक है। जलवायु अनुकूलन कृषि मतलब क्या है, वो पड़ता है, वो सारा कुछ समझ में आ गया। उसके बाद बात की जाए तो अगली जो पोस्ट है डीडीएम के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैल्यूअल चेन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आपसे पढ़ना है, वैल्यूअल चेन मतलब इसमें आपका होता है मुख्य श्रृंखला उत्पादन ग्रेडिंग, ठीक है। जो आपकी स्टोरेज होंगी, लॉजिस्टिक होंगी, कैसे आप उत्पाद को बढ़ा सकती हैं, ये हो गया। प्रोडक्ट को कैसे आप आगे कर सकती हैं, छटाई हो गया, पैकेजिंग हो गया, भंडारण हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ आपको उसमें देखना पड़ेगा। शीत भंडारण हो गया, हो गया, किसान उत्पादक संगठन हो गया, मार्केटिंग का आपको देखना पड़ेगा। एग्री मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पे लिखा गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिक लिखा है, रिलेटेड कॉर्पोरेट लिंकेज हो गया, एक्सपोर्ट करना है आपको, ये सारा कुछ कृषि मंडी, अनुभव मंडी, ये सारे चीज़ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो हम काम भी आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन भी बता रहे हैं, जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट नीचे आप आएंगे तो अगली पोस्ट आपको मिल जाएगी एडमिन और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें ऑफिस से रिलेटेड, जैसे आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा। कार्यालय प्रशासन हो गया, टिप्पणी और प्रमुख लेखाकार हो गया, मानव संसाधन हो गया, जनरल फाइनेंस, रूरल फंडामेंटल हो गया, ई ट्रेडिंग परसुमेंट हो गया, ये सारे टैक्सेशन कंपनीज हो गया, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग हो गया, ये सारा कुछ आपको उसमें काम करना पड़ेगा। जैसे सरकारी ई मार्केट हो गया, वस्तु सेवाकार हो गया, स्रोत हो गया, टीडीएस हो गया, लेखा का परिचय, बजट, खरीद, ये सारे पे आपको काम पड़ेगा करना पड़ेगा, ठीक है। अगली पोस्ट आपको मिल जाएगी जो कि है अकाउंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो इसमें आपको जैसे अकाउंटिंग का हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फाइनेंस हो गया, कैश बैंकिंग का हो गया, वर्चुअल डॉक्यूमेंट्री हो गया, पीएफएम, इसमें आपको क्या करना है, जनरल लेजर, ट्रायड बैलेंस, बैलेंस शीट, लाभ हानि, नगद, ये सारा कुछ आपके लिए होगा। बैंक मिलान विवरण हो गया, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली हो गया, टैली पे काम करना आना चाहिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे जो कि आपसे पेपर में होंगे, तो घबराना नहीं है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए आपको तैयार करना शुरू कर देना है। अगली पोस्ट मिल जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। ये जो कि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फार्म आवेदन किए हुए, तो इसमें हम आपको सही तरीके से बताया। जैसे ऑफिस ऑटोमेटिक टूल्स हो गए, ठीक है। जैसे ऑफिस में किस तरह के टूल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं तो एक्सेल पे क्या क्या आपके पास आना चाहिए, शॉर्ट की आना चाहिए, और भी फार्मूला जितने भी होते हैं ये सारा कुछ आना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर CMIS में हो गया, सीट मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है। इंटरनेट ईमेल करने आना चाहिए, PDF आपको बनाना आना चाहिए, क्लाउड पे आपको स्टोरेज आना चाहिए, गूगल आपको ड्राइव यूज करना आना चाहिए, वन ड्राइव, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, साइबर से सुरक्षा, प्रिंटिंग एंड स्कैनर, ये सारा कुछ आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। इस सारे पे आपको ज्ञान होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेट कम्युनिकेशन हो गया, इस सारे चीज़ पे आपको काम करना है। तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। जैसे ट्रिपल सी जो बच्चे पास किए हुए पेपर निकाल देंगे, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए समझ में आ गया। ये सारे टाइपिंग आपका हो गया, हार्डवेयर हो गया, साइबर से आपको बचना, ठीक है। ये आपका होगा, ये चीज़ हम आपको बता दिए। अब बी नंबर ब्लॉक जो ब्लॉक लेवल पे है, इसके लिए हम आपको बताते रहे, ठीक है। ब्लॉक लेवल के लिए भी तो आपको जानना जरूरी है। तो ब्लॉक लेवल में आपको पहला मिल जाएगा जो कि IBC और सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे SG फार्मिंग का है तो इसमें सहायक समूह जो कि NGO जो चलाते हैं, इस पे आपको काम करना है। जैसे ब्लॉक लेवल पे आप रहेंगे तो आपको जैसे गांव-गांव आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि इस गांव में आपको 5 गांव आपको देखना है, 2 गांव इनको देखना है, 4 गांव इनको देखना है, ऐसे-ऐसे आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। वहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, ट्रेनिंग आपको देंगे, कम्युनिकेशन मोबिलाइजेशन करेंगे, सभी बच्चों को लेके महिलाओं को ले जाकर जगह-जगह आप वो करेंगे, बताएँगे, VOCL सपोर्ट करेंगे, सोशल इंक्लूजन करेंगे, इस कम्युनिटी गाइड आप करेंगे, बच्चों मतलब महिलाओं को वो करेंगे,
ये सारा कुछ दिया गया है। जैसे कि आप लोग के लिए हम आपको बता दें, जैसे सामुदायिक जागरूकता करेंगे, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन करेंगे आप लोग, लैंगिक समानता बताएंगे, सामुदायिक संसाधन व्यक्तिगत करेंगे आप लोग, ठीक है। बैंक सखी इसी में कहलाती हैं, जो बैंक सखी काम करेंगे, कृषि सखी इसी में होंगी, पशु सखी भी इसी में होंगी, संवेदनशील न्यूनतम निधि भी इसी में होंगी, आयुष्मान भारत के थ्रू भी जो भी योजना आएगी आपको यहीं पे आएगी, पोषण अभियान भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पे इस पे आपको काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फूड न्यूट्रिशन हेल्थ पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी खासी ब्लॉक लेवल पे जो सैलरी है 32 हज़ार रुपये सैलरी, इस पे आपको जो कि सारे कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगली पोस्ट पे चलते हैं, जो कि पोस्ट नंबर NFL है, नॉन फैमिली लिविंग मोड के लिए। इसमें भी बच्चे बहुत से अप्लाई किए। जैसे इसमें इंटरप्रेन्योर हो गया, तो इसमें उद्यमिता आपके लिए होगा, प्रोडक्ट ब्रांडिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग होगी, जो कि ब्लॉक लेवल पे भी आपको करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट मोबिलाइजेशन हो गया, व्यवसाय की योजना होगी, ग्रामीण उद्यमी होगी, ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सरकारी मार्केट पोर्टल हो गया, ONDC हो गया, अमेजन फ्लिपकार्ट हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, मुख्यमंत्री युवा योजना हो गया, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इसमें हो गया, ग्रामीण कौशल विकास मिशन के थ्रू ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण को, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दिया गया DDU-GKY REST UPSDM के थ्रू आपको जो कि बताना पड़ेगा और घूम घूम को आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अगली पोस्ट आप लोग के लिए जो कि मिल जाएगी, जो कि MFM माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल पे आप रहेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल इनके वित्तीय समावेश के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद SGH बैंक लिंकेज आपको बताया जाएगा प्रोग्राम, इसके बारे में बताएंगे आप। उसके बाद ग्रुप जो कि इसमें आपका जो चलता है, जो कि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप में जो कि बैंक लीकेज करेंगे, मतलब करने का मतलब समूह का वो होगा रिकवरिंग फंड होगा आपका, या बैंकिंग सिस्टम हो गया, बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल फाइनेंस सर्विस हो गया, फाइनेंस लिटरेचर हो गया, ये सारे इस चीज़ पे आपके लिए जो कि ये करेगी, ठीक है। समझ में आ गया। ये सारा कुछ है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो गया, तो इसके थ्रू आप सभी महिलाओं को खाता खुलवाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो गया, गैर निषादित संपत्ति हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, इस पे आपको काम करेंगे, ठीक है। अगली पोस्ट आपको मिल जाएगी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड MIS के लिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के थ्रू है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके पास बेसिक स्किल होना चाहिए, टॉपिक जिससे आपको काम करना आना चाहिए, पावर पॉइंट पे, इंटरनेट पे, ईमेल पे, ठीक है। इस पे सारा कुछ दिया गया है। जस्ट नीचे आएंगे तो इमेजिंग ट्रेंडिंग दिया गया, अदर स्किल आपके डेस्कटॉप पे आपको काम करना चाहिए, इस पे सारा कुछ दिया गया। मोबाइल डेटा संग्रह करना, क्लाउड स्टोरेज, हर जगह तो आप सिस्टम लेके जा नहीं सकते, तो मोबाइल से ही आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगली जो पोस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि ये आपकी ब्लॉक मिशन मैनेजर के फार्म लिविंग वैल्यूअल चेन के लिए। तो इसमें क्या है, जैसे कि ऑर्गेनिक के बारे में बताया, सॉलिड हो गया, क्रॉप हो गया, ऑर्गेनिक जैविक खेती के बारे में बताया, आपसे पूछा जाएगा, प्राकृतिक खेती के बारे में पूछा, जीवात्म मृत, बीजात्म मृत में, जन जीव मृत में, सॉलिड मृदा स्वास्थ्य कार्ड के थ्रू आपसे पूछा जाएगा। ये सारे कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। सिंचाई के बारे में पूछा जाए, जलाद जगह प्रबंधक के बारे में, धान उत्पादन तकनीकी के, गेहूं उत्पादन तकनीकी के, डेयरी हो गया, बकरी पालन हो गया, ये सारे चीज़ पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस पे आप उसके बाद आपको अगली जो मिल जाएगी ब्लॉक, जो कि अकाउंटेंट ब्लॉक के लिए, ठीक है। इस पे भी आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछे, जो ब्लॉक लेवल पे हमने शुरू में बताया तो वैसे ही आपको इसमें भी पूछा जाएगा। कैश ब्लॉक मैनेजर मतलब सेम करने का मतलब पेपर आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट का लेवल जो होगा और ब्लॉक लेवल का जो होगा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसमें वेरियस बस लगभग 10-20 क्वेश्चनों का वेरियस रहेगा, ठीक है। तो उससे आपके पास क्वेश्चन सेम होंगे। सेम उसके बाद आपको मिल जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें आपके डाटा एंट्री से जो कि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें आपसे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, MS और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे इंटरनेट ईमेल आपके पास करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, लास्ट वाला जो पेज दिया गया है, जो कि सभी बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल दोनों के लिए, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से जो बच्चे होंगे, जो कि आपसे कंप्यूटराइज कीबोर्ड स्पीड टेस्ट कैंडिडेट मस्ट भी लिया जाएगा, जो कि हिंदी जो कि 30 वर्ड पर इंग्लिश की और 25 वर्ड पर हिंदी का टाइपिंग आपसे पूछी जाएगी, जो कि सभी से करवाई जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे पास होंगे। समझ में आ गया। ये सारा जो कि आप लोग के लिए जो कि नोटिफिकेशन में था, ये पूरा मतलब सिलेबस, ठीक।
ठीक है। इस सिलेबस में आपको किसी प्रकार की और भी समस्या नज़र आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि सर हाँ, आप ऐसे पूछिएगा सर इस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया था, तो उसका हम डायरेक्ट जो कि पूरा फॉर्मेट तैयार करके हमने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देंगे, उस पर मोटे मोटे हेडलाइन में लिख कर, ठीक। तो टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए आप लोग। और हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की भी भर्ती हो रही है, उसे भी आप आवेदन कर सकते हैं। किसी बच्चों को किसी प्रकार की समस्या नजर आए, फार्म आवेदन करवाना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7068362670, 7068362670, ठीक है। इस पे ही आप मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद भी किसी प्रकार की समस्या है, जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है मतलब बताए हैं, उसका हम एक एक क्वेश्चन आपको लिए अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहेंगे, ठीक है। या तो आप लोग का कमेंट ज़्यादा आएगा तो उस पर एक अलग से चैनल बना देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, हो या व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैनल बना देंगे, उस पर आप लोग के लिए भेजते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा या किसी प्रकार की समस्या नज़र आए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। देखिए, हम किसी भी तरह से आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बताएं, जो भी इसके देख सकते हैं, इसका खुद का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन UPSRL का फुल नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसी के थ्रू हम आपको बताएं, ये नहीं कि हम बढ़ा चढ़ा के बताएं, कोई हमको कोर्स नहीं बेचना है, आप लोग की तैयारी करवाना है, आप लोग पढ़िए, पेपर निकालिए और जॉब पकड़िए, ठीक है। और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अभी इसकी पेपर लगभग 2 से 3 महीने का, आपको मिनिमम 3 महीने का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो 90 दिन के आपके पास समय, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जैसे कि अपडेट आएगी जरूर बताएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।